वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। आज बात होने वाली है आपसे कि अगर आपके पास कोई शक्ति आ रही है तो आपके अंदर सबसे पहले क्या बदलाव आता है, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई शक्ति आपके पास आई है। ऐसा नहीं है कि आपके पास पहले से कोई शक्ति है तो दूसरी शक्ति आपके साथ जुड़ नहीं सकती है। आप दूसरी शक्ति के साथ भी जुड़ सकते हो। जैसी वो दूसरी शक्ति आपके साथ आएगी आपको पता लगना शुरू हो जाएगा। बस कुछ बातें याद रखो जो मैं आपको बता नहीं आ रही हूँ। इस बार की जो नवरात्रे हैं वो इतने आसान नहीं है, क्योंकि इस नवरात्रों में माँ ने कठिन साधना मांगी है, कठिन तपस्या मांगी है अपने साधकों से। ये शायद ही बहुत कम लोगों को चीज़ें पता होंगी, लेकिन जो सच्चे साधक हैं नवरात्रों के पहले ही दिन से उनके साथ बहुत कुछ गड़बड़ होना शुरू हो गया है। इतना ज़्यादा गड़बड़ होना शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी जब वो रात को सोने जाते हैं तो माँ इतनी तसल्ली से उनको सुलाती हैं ये बोल करके कि सब कुछ ठीक है और जो बिगड़ा हुआ है वो भी ठीक हो जाएगा, मुझ पर छोड़ दे। ये नवरात्रें सच में आसान नहीं हैं। लोगों की शक्ल बदलने वाली है, लोगों का समय बदलने वाला है। तपस्या मांग रही है माँ सब किसी से। हेल्थ डाउन रहेगी आप लोगों की, झगड़े होंगे आपके खुद के, अचानक से आपके जो गुरु होंगे, अचानक से जो आपके मम्मी पापा होंगे, जो भी आपके घर में बड़ा सदस्य होगा, आज तक इतना कभी कुछ नहीं हुआ रहेगा, लेकिन अभी अचानक से रिश्ते बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो सच्चे साधक हैं। तो अगर आप एक सच्चे साधक हो, नवरात्रों में ये चीज़ होगी, लेकिन दशहरा के बाद चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल आपको भी रखना पड़ेगा, क्योंकि माँ आई हैं इस बार अच्छे संकेत नहीं हैं, क्योंकि माँ थोड़ी से अलग चीज़ों पर आई हैं। इसलिए जो उनके सच्चे साधक हैं उनको भी कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी इस नवरात्रों में उनको पाने के लिए। तो अभी मैं बात कर लेती हूँ कि अगर आपके साथ कोई नई शक्ति जुड़ने शुरू हो जाती है, आपके पास पहले से माँ दुर्गा की, माँ काली की शक्ति है, और आप इस नवरात्रों में हनुमान जी की, शिव जी की, भैरव जी की, अगर आप किसी भी देवी देवता की साधना कर रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी साधना सफल हो गई है और आपके साथ शक्ति जुड़ रही है या नहीं। पहली चीज़ तो ये है, आप जिस किसी की साधना करोगे उनके गुण आपके अंदर आने लगेंगे। अगर आप बजरंगबली की साधना कर रहे हो तो आपके अंदर से डर निकलना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर का भय ख़त्म होने लग जाएगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा, आपके दुश्मन कम होने शुरू हो जाएंगे। और जैसे जैसे आपकी साधना आगे बढ़ेगी तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, है ना। कोई बात करना पसंद नहीं करता था, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो ऐसा आपको फील होने शुरू हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको फील होंगी, इन नवरात्रों में नहीं होंगी, नवरात्रों के बाद ही होंगी। तो समझ जाना जो आपने साधना करी थी, जो आपने पूजा पाठ करी थी, वो सफल हो गई है, ठीक है। ये गुण आपके अंदर आने लगे। जैसे माँ दुर्गा की साधना कर रहे हो तो आपके अंदर एक ठंडापन आने लगेगा, आपके अंदर एक कामनेस, एक ममतामयी, एक प्यार का माहौल आपके अंदर उमड़ने लगेगा। आप सबसे प्यार से बात करने लग जाओगे, लोगों से दूर रहने लग जाओगे, जो बुरे हैं उनसे दूर रहोगे, लेकिन अपनी ज़बान खराब नहीं करोगे। तो हर किसी देवी देवता के गुण होते हैं, तो वो गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाएंगे नवरात्रि के बाद। तो आप समझ लेना जो आपने जाप करे थे वो सफल हो गए। दूसरी चीज़ ये है कि आपके दिमाग में जो आपका सहस्रार चक्र होता है यहाँ पे, उसके वजह से आपके दिमाग की वृद्धि होगी, आपका ब्रेन पावर इंक्रीज़ होगा, आपके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी का वास हो जाएगा। ये आप खुद फील करोगे या आप महसूस करोगे, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे तो मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन जो चीज़ को वर्ड्स में बता सकती हूँ वही बोल सकती हूँ। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, बता नहीं सकते। आपके बॉडी जैसी नवरात्रि ख़त्म होंगी, बॉडी में अचानक से एक स्टिफनेस भी आ सकती है, हैवीपन लगेगा, बुखार आ सकता है, आपको लूज मोशंस लग सकते हैं। ये अच्छे संकेत हैं। इन नवरात्रों में या इन नवरात्रों के बाद अगर आपको ये संकेत मिल रहे हैं तो आपकी साधना सफल हो गई है, आपके पास शक्ति जुड़नी शुरू हो गई है, आपकी जो शक्ति परिवर्तन था वो प्रॉपर हो चुका है। इन नवरात्रों के बाद अगर आपका काम में मन लगना शुरू हो गया, आपके काम बनने शुरू हो गए जो सालों से, महीनों से अटके हुए थे, तो आपकी जाप, पूजा पाठ सब कुछ अच्छा चल रहा है। इन नवरात्रों के बाद आपका पैसा जो रुका हुआ था, आपके जो कर्जे हो रखे थे, वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने शुरू हो जाएंगे। तो समझ जाना कि शक्ति आपके साथ बहुत प्योरिटी से, बहुत अच्छे से जुड़ चुकी है।
बहुत लोग ऐसी गलतियां करते हैं कि उनको नहीं पता विधि विधान और वो गलत तरीक़ों से पूजा पाठ करके नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेते हैं। अपने ही जाप से, अपने ही पूजा पाठ से नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर जब चेकिंग कराने आते हैं तो वो बोलते कि मैंने तो इनकी साधना करी थी। अगर ऐसे भी कोई लोग हैं तो उनको नेगेटिव प्रभाव मिलेंगे, उनको कोई भी देवी देवता का एहसास नहीं होगा। इन नवरात्रों के बाद उनको ऐसा लगेगा कोई नेगेटिविटी उनके साथ आकर के बैठी है बिस्तर पे, सर के पास बैठी है, उनके पैरों को खींच रही है, या उनको सपने में ऐसा दिखाई देगा कोई उनके पीछे कोई शस्त्र लेकर भाग रहा है, कोई उनको मारना चाहता है, उनको ब्लड्स दिखेंगे, खून दिखेंगे, है ना। तो ये प्रॉपरली क्या होता है, नेगेटिविटी के संकेत होते हैं। तो ये आपकी पूजा पाठ के संकेत बिल्कुल नहीं है। आप जिसकी भी साधना करोगे उसके शस्त्र, उसकी सवारियाँ, उससे जुड़ी हुई पोशाक, कपड़े, गहने, सब कुछ दर्शन होने शुरू हो जाएंगे आपको। ठीक है, सारी चीज़ों के दर्शन होंगे जिसके भी आप साधनाएं कर रहे हो। दुर्गा माँ की कर रहे हो तो दुर्गा माँ के वाहन शेर की आपको दर्शन होंगे, आपको दुर्गा माँ का मुकुट दिखेगा, आपको दुर्गा माँ की साड़ी दिखेगी, है ना, कपड़े दिखेंगे, उनकी आंखें दिखाई देंगी, उनके पैरों की पायल दिखाई देगी सपने में। और अगर आपका ध्यान करने का अवस्था अच्छा है तो ध्यान में भी दिखाई देगी पूरी साक्षात रूप से। धीरे धीरे शक्तियाँ धीरे धीरे अपना दर्शन देती हैं। अब एक साथ साक्षात आके खड़ी हो जाएंगे तो आप डर जाते हो, आपको लगता है ये सच में देवी ही है या कोई और है। तो माँ को पता है कि बच्चे को कैसे बताना है, कैसे समझाना है, तो धीरे धीरे लेवल बढ़ता है आपका। जैसे ही आपके पास कोई शक्ति आएगी, आपके घर में देखोगे अचानक से लड़ाई झगड़े हो रहे थे ना, वो बंद हो जाएंगे। एक तरीके से शांति बोलते ना, शांति होनी शुरू हो जाएगी आपके घर में, एक खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। आप सो रहे हो, कहीं से हलवे चने की खुशबू आ रही है, कहीं से पूड़ी की खुशबू आ रही है, अचानक से आपको खाने का दिल करेगा। आपको ऐसा लगेगा मैं कुछ मीठा खा लूँ, खीर पूड़ी बना के खा लूँ, हलवा खा लूँ, जो कि आपको पसंद भी नहीं है, होगा भी पसंद ना, तो भी आप इन नवरात्रों में ही खाने का सोचोगे। आप बाकी के दिनों में खाने का आपका इच्छा नहीं करेगा इतना जितना इन नवरात्रों में करेगा, या अष्टमी नवमी के बीच में करेगा। क्योंकि आज जो है नवरात्रों का 6वां दिन है, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, ये सबसे ज़्यादा जागृत दिन होते हैं। अगर कोई साधना कर रहा है तो उसको आज रात से अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आज रात से आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि बॉडी में दर्द हो रहा है, कंधे भारी हो रहे हैं, पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज़ आ रही है, आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, आपको हार्ट में पंपेशन चालू हो गई है, सांस लेने में दिक्कत होगी, ऐसा लगेगा सांस ऊपर की तरफ चढ़ रही है, आपके चक्रों में दर्द होगा, कुंडलिनी ऊपर की तरफ उठेगी, सर में आपको हल्का हल्का सा मीठा मीठा सा दर्द रहेगा। जिसकी सवारी बंधी हुई थी, अगर वो साधना करेंगे, जिनको मैंने जिस तरीके से विधि विधान बताए हैं, अगर वो कर रहे होंगे तो उनको हल्का हल्का चक्कर भी आएगा। उनको ऐसा लगेगा सर मेरा घूमने वाला है, या लेफ़्ट या राइट की तरफ लोड लगेगा, वज़न लगेगा। तो ये सारे पॉजिटिव अनुभव है, ये सारे आपकी शक्तियों के अनुभव होंगे। तबीयत ख़राब होगी ही होगी, नो डाउट, आपकी तबीयत ख़राब होगी, घबराना नहीं है। शक्ति आएगी, आपकी परीक्षा लेगी, आपको ये देखेगी कि आप कितना गुस्सा कर रहे हो, घर में कितनी शांति बना के रखी है, आप कितने अच्छे से बिहेव करते हो लोगों के साथ। आपको पता है कि लोग बुरा कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन अगर आप शक्ति को बोल रहे हो कि देखो तुम्हारे होते हुए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये सब देखने आते हैं वो। अगर आप फिर भी करे जा रहे हो तो ये आपकी गंदी आदत है, इसको रोक दो। अभी कोई कंप्लेन ही मत करो, माँ को सौंप दो सीधा कि माँ जब तू आई है ना तो तू देख, मेरे बस का तो कुछ नहीं है, ये दुश्मन भी तूने ही भेजे। ठीक है, तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कभी भी किसी के बोलने से आप कुछ मत करो, अपने खुद के अनुभव से ही आगे बढ़ोगे। किसी के बोलने से अपनी पूजा मत रोको, किसी के बोलने से किसी प्रेत सिद्धि की तरफ मत भागो, किसी के कुछ लालच देने की वजह से कोई गलत काम मत करो। 2 रोटी चैन से खाओ, लेकिन सुकून से खाओ, लंबे समय तक खाओगे। किसी का मार कर खाओगे तो 1 या 2 ही दिन खा पाओगे। बहुत लोग बोलते पूजा कर रहे हैं हमारा सारा कुछ लुट गया, कभी कुछ मिला नहीं। तो क्योंकि तुम्हारा ही जो बोलते ना, एक तुम्हारी ही मन की इच्छा अच्छी नहीं थी पूजा पाठ करने के लिए, इसीलिए जो देवी के गुण होते हैं वो आपके अंदर नहीं आ पाते। आप लाख तपस्या कर लो, लाख आप साधनाएं कर लो, शंख फूंक लो,
पूजा पाठ कर लो, 3-3 घंटा बैठ के मंत्र जाप कर लो, मालाएं घुमा लो, लेकिन अगर आपका मन साफ नहीं है तो आपको कभी भी किसी भी साधना का रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। टिल देन बाय, नमस्ते।